हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री मन शिक्षा श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो प्रीचिंग मूवमेंट है ना। श्री प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हेल्थ, साधना और प्रीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, है ना। अपने अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। फिर उन अनुभवों को दूसरों को हमको शेयर करना चाहिए। तो हमें भी अपने लिए साधु संग, अपने जो भक्ति की प्रोग्रेस के लिए जो भी चीजें अनिवार्य हैं उनको हमें पहले देखना चाहिए, तब उसके बाद प्रीचिंग करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रीचिंग मूवमेंट में सबसे पहले जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारे प्रयोजन आचार्य, है ना, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी किसको प्रीच करने को बोल रहे हैं? पहले अपने मन को प्रीच कीजिए। क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम है ये अपने ही अंदर है। तो आप पहले अपने मन को प्रीच कीजिए, मन को ठीक से रखिए, उसके बाद आप जो है दूसरों को प्रीच कीजिए, है ना। क्योंकि हमारा जब अंदर से जब सफाई होएगी सारी, तभी बाह्य सफाई भी हो पाएगी और उसका मीनिंगफुल रिजल्ट भी निकलेगा, है ना। अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता। तो हमने वर्स 6 किया था, उसमें हम बाकी जो महाराज लोगों के जो मेन पॉइंट्स हैं, कमेंट्स हैं, वो हमने नहीं देखे थे। वो हम आज देख के फिर उसके बाद 7th वर्स पे जाएंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकृति तबे हम बुझब से युगल पूरी, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 6th वर्ष में क्या कहते हैं? अरे चेत पोत प्रोत्य कपट कुटी भर खर शरमुत्रे स्नानत्वादहसि कथा आत्ममानपि माम् सदा त्वं गान्धर्व गिरिधारी पद प्रेम विलसत् सुदाम्भोधो स्नानत्वा स्वमपि निरन्तरां माच सुख। इसमें बताते हैं कि जो जो काम है, क्रोध है, जो हमारे दुश्मन है, शत्रु है, उनका दमन होने पर ही ये जो कपट है ना, इसका इसको जो डिसाइड और हिपोक्रेसी कहते हैं ना, कपटता है, जो कि हमारा बहुत महान शत्रु है ना, वो भी दमन होने पर ही कपटता रूपी महाशत्रु का जय करने के लिए उपदेश देगा कि जब इन पर वर्क किया जाएगा, षट रिपुओं पर, तभी जो है हृदय से कपटता पूरी तरह जाएगी, है ना। अरे दुष्ट मन, तुम साधना पथ के लिए उपदेश दे रहे हो, तो क्या करो हे दुष्ट मन, तुम क्या करो? ये जो तुम अवलंबन करके भी अस्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले प्रचुर कपटता और कुटिलता रूपी बहते हुए गधे के मूत्र में स्नान करके अपने को पवित्र मान रहे हो, किंतु उसके द्वारा स्वयं तो जल ही रहे हो, साथ ही शुद्र जीव को भी जला रहे हो। मुझ शुद्र जीव को भी जला। मन को क्या कहते हैं? भैया मन, तुम जो एक कपट रूपी चीजों में, धर्म में पड़े हुए हो, धर्म का अवलंबन कर रहे हो, कपट धर्म का, और मेन जो शुद्ध कृष्ण भक्ति उसको छोड़ दे रहे हो, तो इसके करने से क्या हो रहा है? तुम खुद तो जल रहे हो, और मैं भी यानी एज अ आत्मा में मैं भी तुम्हारे साथ जल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आसक्ति तुम्हारे साथ लगी हुई है। तो मैं तुम्हें जो है वो बोल रहा हूँ कि तुम जो है ऐसा मत करो। इस तरह से जो है कपट धर्म रूपी जो छद्म धर्म है, उनका पालन छोड़कर राधा कृष्ण के, जो कि है ना गांधर्व का गिरिधारी, क्या लिखा है सेकंड लाइन में? सदा त्वम गांधर्वा गांधर्वी का गिरिधारी, है ना। गांधर्वी का गिरिधारी का मंदिर कहाँ पे है पता है आप लोग को? मायापुर में, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो शक्तिपीठ है, वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे जो गौड़िया मठ है, उसमें गांधर्व का गिरिधारी है वहां। तो अगर जब श्रीमती राधा रानी अपने हाथ में वीणा उठा लेते हैं,
और उनका कीर्तन भगवान के लिए संगीत करते हैं या मनोरंजन भगवान के लिए गाते हैं, तो भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान वहीं रहते हैं, है ना। तो उनका आप स्मरण करो, उनकी आप सेवा करो, न कि ये कपट धर्म का जो तुम पालन करने में लगे हुए हो भैया मन, तुम वो मत करो। तभी तुम निरंतर सुखी रह सकते हो। तो यहाँ पे जय अद्वैत स्वामी महाराज ने बोला है कि भगवत गीता में भी कहा गया है काम एश क्रोध एश रजोगुण उद्भव, है ना। इसको समझाते हुए शिल प्रपात जो है वो कहते हैं कि द बिग एनिमी ऑफ कंडीशन सोल इज लस्ट, है ना। बट रघुनाथ दास गोस्वामी सेज दैट इवन इफ यू डन विद दैट, देयर इज स्टिल a problem deeply in our heart is four defect, and one of them is propensity of cheating, है ना। तो जो कपटता का धर्म है ना, चार प्रकार के दोष होते हैं हमारे अंदर, है ना। तो जो हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है ना, धोखा देने की प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर रहती है। और ये चीटिंग प्रवृत्ति भागवतम में क्या बताया, कैतव धर्म के रूप में बताया गया, जिसको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस धर्म के पालन करने से चार चीजें प्राप्त होती हैं, ये कपट धर्म है। और जिनको पालन करने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वो शुद्ध शुद्ध धर्म। क्लियर हो रहा है। जैसे कोई भी नियम या कोई भी विधि विधान, कोई भी मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं, और उससे धर्म का खाली पालन हो रहा है ना, वर्णाश्रम धर्म का, है ना। अर्थ का, कैसे पैसे कमाए, है ना। काम, हमारी कैसी इच्छाएं पूरी हो, हाँ। और मोक्ष, है ना, कैसे हमें मुक्ति मिले। ये चार चीजों को अगर रिजल्ट हमें मिलता है, इसका मतलब क्या है, ये कपट का धर्म। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करना या धर्म अर्थ काम, ये हमारा लक्ष्य नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने परपोर्ट्स में कि ह्यूमन लाइफ में यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं कर रहे तो इट इज क्राइम। अजीब लग रहा है ना। मनुष्य धर्म, मनुष्य शरीर पाकर यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्राइम, है ना। तो मनुष्य शरीर में रह के हमें देखना चाहिए कि हम जो है आत्मा का पोषण करें, भगवान के साथ साक्षात्कार करें, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का प्रयास करें, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम ना लगे। तो ये सब चीटिंग रिलीजन है ना। और श्रीधर स्वामी जो बोलते हैं कैतव धर्म, धर्म अर्थ काम। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, इसको कहते हैं डिसाइट एंड हिपोक्रेसी, कपटता, कुटी नाटी। तो ये कैसे है, जैसे डोंकी के यूरिन में भेद करना। तो यहाँ पे बोलते हैं वाई डोंकी यूरिन, डोंकी की यूरिन से तुलना की क्यों गई। वेल टू बिगिन विथ इज नॉट काउ यूरिन, काउ यूरिन इज प्यूरिफाइड, सम पीपल क्लीन देयर किचन विद इट, इट इज एंटीसेप्टिक, बट दिस वाज टॉक अबाउट द डोंकी यूरिन, therefore different. Donkey urine doesn't seem to be held in high esteem. Srila Prabhupada said that the donkey, the ass, is the symbol of मूर्ख। है ना। देखा है ना आपने, मूर्ख को क्या बोलते हैं, वो जो चार प्रकार के लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। उसमें मूर्ख आता है सबसे पहले, उसका सिंबल होता है गधा, है ना। क्यों, क्योंकि गधा जो है सारा दिन श्रम करता है। उसी तरह से गधे की प्रवृत्ति वाले जो लोग रहते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा दिन लगे रहते हैं। और जो मनुष्य शरीर मिला है भगवत साक्षात्कार कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्ड लाइक अमेरिका एक कॉमन इंसल्ट इज टू कॉल्ड अ पर्सन एन एस और स्टूपिड। अमेरिका में महाराज कह रहे हैं, अगर किसी को एस कह दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाता है, गधे कहीं के। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डिसाइड होता है वो कई प्रकार का होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तीन कैटेगरी ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर का बताया है, साधक का। ही कॉल्ड टू टाइप ऑफ हाउस होल्डर डिवोटी, जैसे स्वनिष्ठ का साधक, परिनिष्ठ का साधक हमने बताया था ना, और निरपेक्ष साधक, कल हमने ये सब डिस्कस किया था। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था कि कैसे ये साधक जो है, इनमें क्या क्या चीजें जो है कपट रूप में आती है ना, ये भी देखा था हमने। स्वनिष्ठता भक्ति में भी कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था साधक, साधक में आती है, फिर परिनिष्ठिका भक्ति में, फिर निरपेक्ष भक्त, किस तरह से कपटता को शामिल करते हैं। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया था। फिर
डिवोशन ऑफ और प्रोफेशंस, जिसमें भी बताते हैं कि बिकॉज वी मेंटेन अवर हाउस होल्ड लाइफ बाई वॉट इज एसेंशियल प्रोफेशनल इज कीर्तन, दैट इज अ सब्जेक्ट दैट डिजर्व केयरफुली because there are so many statements in our literature, but we have to follow the Srimad Bhagavatam. What is the business of the Yuga Dharma is preaching, kirtan, and eating prasad, है ना? तो chanting, eating, and taking prasadam is the main business in human life. Who's are गृहस्थास, गृहस्था के लिए ये सब चीजें। गृहस्थ लाइफ में धर्म क्या है अभी? कीर्तन करना, है ना, चैंटिंग करना, प्रसाद लेना। तो इस तरह से हम देखते हैं इसको बताया गया है। उसके बाद जो है भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज जो है, उन्होंने कहा है कि लेट इट एग्जामिन द वर्ल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, द संस्कृत वर्ड्स आर दिस, हे यू फूल, आर यू वेरी क्रूड वे टू एड्रेस, चेता इज माइंड, and if for a good reason that Raghunath Das Goswami addressed his mind in such an way because he has reached the limit at this point in this instruction to his mind. What is that? Hey fool, what are you doing? You are bathing in the ass of urine, and not simply any kind of ass, but a great ass, khara. So it is enough and enough. Now leave the kutinati and hypocrisy. We will look later at the difference between the kapat and kutinati. तो कुटीनाटी और कपट में डिफरेंट होता है थोड़ा सा, लेकिन इनसे हमें मुक्त होना है। तो आयुर्वेद में द डिफरेंट प्रोपोजिटी ऑफ लिविंग एंटिटी यूरिन, दैट एन एस इज एक्सट्रीमली बर्निंग। सबका यूरिन के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया जाता है? जो एस का यूरिन होता है वो बहुत तेजाब की तरह होता है। Raghunath Das Goswami is having a dialogue between the soul and the mind, where the soul tell mind, whom are you cheating? You yourself feel the fire of remorse for having bathed in that filth. I am burning and you are burning and we both are burning. Why you are not doing this? What are you doing this? तो मन में क्या कह रहे हैं कि तुम मन जो है खुद भी अपना जीवन जो है इंद्रिय तृप्ति में कपट में लगकर अपना पूरा जीवन बिता रहे हो व्यर्थ, और मैं भी तुम्हारे साथ जो है रहकर अलग अलग कष्ट जो है वो भोग रहा। इसलिए भैया मन, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, दादा गांधर्व का गिरधारी की भक्ति करो, है ना, कूटी नाटी ये कपट धर्म में मत पड़ो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेजेंट बिफोर एन ऑल्टरनेटिव, ही से अ पर्सन विल आइदर सम हाउ और अदर चीट एंड रिजल्ट बर्न इनसाइड फ्रॉम शेम एंड इट विल थिंक ऑफ कृष्णा, दे हैव देयर माइंड विद बी जॉयफुल। तो हमें मन को इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि अगर मन में हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कपट रखते हैं, तो मन जो है भगवान के विषय में चिंतन छोड़कर इनकी तरफ चिंतन में लग जाता है। इसके कारण क्या होता है? बर्निंग होता है। कि कपट धर्म में क्या होता है? हम ऊपर से तो डिवोटी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें कुछ और चाहिए, है ना, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है ना। कपट धर्म में तो मन कहाँ लगा है? हरि स्मरण में नहीं लगेगा फिर, है ना, फिर कपटता में लगा रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है ये जीव को, जिसमें बताया जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड इन चीटिंग। अगर मान लीजिए हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो उसमें माइंड का क्या रोल है? तो हिपोक्रेसी इनवाइटेबल कम to us preciously because we are covered by a mind which is constantly filled with endless desires. माइंड में क्या होते हैं? कई तरह की इच्छाएं होती हैं। तो कृष्णा himself compare this desire to a fire. He says that no matter how much a person attempt to satisfy the sense, these senses are never satisfied. भगवत गीता में भगवान ने सेकंड चैप्टर में समझाया है, इंद्रियों को अगर बार बार उसको पोषण करते रहेंगे, उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, इंद्रियां कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। आप कर सकते हैं इंद्रियों को सेटिस्फाइड, आंखों को, कानों को, पेट को कितना खिलाते हैं, है ना, फिर दूसरे दिन वैसे ही खाली हो जाता है, फिर और मांगता है ना। तो हम कभी भी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते।
If such a person do not give the desire and opportunity to manifest themselves, they may be tearing the mind part from within. अंदर से वो क्या कर रहा है, अपने माइंड को अलग अलग दिशाओं में फाड़ रहा है ना, जिससे कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर क्या होता है, अलग अलग तरह की वासनाओं में लगने से जीव जो है केवल जलन का अनुभव करता है ना। हम सब भी यही करते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में आश्रय प्रेम की तलाश में कभी किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन अंत में हमें क्या मिलता है, धोखा, है ना। और क्या मिलता है, हमको लगता है कि वो व्यक्ति हमारी हेल्प करेगा, लेकिन वो व्यक्ति हमारी हेल्प नहीं करता, तब हमको खराब लगता है। क्योंकि भगवान आश्रय है और भगवान मदद कर सकते, है ना। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो इन वन वे और अदर ऑल द डिसग्रेस और डिसेप्शन वी हैव इनसाइड विथ सूनर और लेटर सरफेस एंड बिकम विजिबल टू एवरीवन। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कपट है, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा अंदर रहेगा, उसके बिहेवियर से दिखाई भी देगा, क्योंकि इसके जो कार्य होंगे उसे पता चल जाएगा। तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कपटी है, लालची है ना, पता चल जाता है ना, थोड़े दिनों में पता चल जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर अपने मन में आप कपट रख रहे हैं और सोचेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है। तो इस ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि we can consider what happened to those who follow themselves within even notice it to be cheated by their mind. Raghunath Das Goswami talk about because on the spiritual path we need to go to end. Although Krishna says that even a small progress in the path can save us from the greatest fear, eventually we will still want to go to end. To do so, we'll have to complete destroy the pride within. इस तरह से जैसे बताया गया है कि माइंड किस तरह से डिस्टर्ब करता है, अगर माइंड प्योर नहीं होगा, तो भगवद गीता में कहा है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते तो क्या होता है, आपको महान भय से रक्षा करेगा। लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करने के लिए भक्ति में नहीं आए, हम भक्ति में अंत तक जाने आए हैं। समझ में आ रहा है। शिल प्रभुपाद से एक बार पूछा कि प्रभुपाद व्हाट डू यू से कि आप जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हैं उनकी गति क्या है अभी के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे डिसाइपल्स ज्यादातर हेवन को जाए, नॉट भगवत धाम को लगता। देर आर वेरी रेयर एंड वेरी फ्यू डिवोटी जो रियली सिंसियर है, वो ही गोलोक धाम जाएंगे, अदरवाइज सब यही हेवन में रहने वाले। तो है, तो हम लोग सोचेंगे जैसे जिनकी कब बुद्धि हो क्या कहेंगे, तो क्या हो गया, हेवन स्वर्ग तो चले ही जाएंगे ना, वहां ऐश करेंगे आराम से। लेकिन जो इंटेलिजेंट होंगे वो जानते हैं कि हेवन और नरक में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों से वापस हम इसी भौतिक जगत में आके फिर दुखों के चक्र में बने रहते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा उसको पता चलेगा कि तो घाटे का सौदा करके आया है। इसने हीरे की अंगूठी 10 रुपए में बेच के आया है, करोड़ रुपए की अंगूठी 10 रुपए बेच के आया तो मतलब 2 दिन खाने को मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। वो तो गोलोक धाम जा सकता है। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि इस्कॉन नेहा अभिक्रम नाशोस्ती के लिए नहीं बना है। इस्कॉन का पर्पस है कि आपको कृष्ण प्रेम दिलाकर शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाए। क्लियर हो रहा है। तो रियल एम को पकड़िए, बड़ों से बड़ी चीजें मांगनी चाहिए। तो हमको अगर हम इन दुखों से ही बाहर निकल जाए तो इसको बुद्धिमानी कहते हैं ना। तो वही समझा रहे हैं कि हमें नेहाभिक्रम नाशोस्ती नहीं करना है, जड़ से समस्या सॉल्व करनी है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर हम अपने आप को प्रीच कर ले इसे चलेगा नहीं। या मन में हर चीज अगर छुपी हुई है, काम क्रोध लोभ अंदर से, और उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, हम अधिक सौदा नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हेवन चले जाएंगे। तो इसके बाद प्रिटेंस इन प्राइड दैट मेक्स अस प्रिटेंड। तो ये प्रिटेंड, ये दिखावा हमारे अंदर कहाँ से आता है, ये मिथ्या अहंकार के कारण दिखावा आता है। कि हम ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे के नियम पालन करते हैं, हम सुबह को उठ के चैंटिंग कर लेते हैं, हम बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, है ना, हम अपनी सेवा करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर सर्विस, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर सर्विस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ योर सर्विस, इट इज वेरी, आप किस तरह से सर्विस कर रहे हैं।
आपके सर्विस करने का प्रकृति क्या है और आपके सर्विस करने से क्या हासिल होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब भगवान के अनुकूल नहीं है तो शिवराम महाराज कहते हैं कि केवल सर्विस करने से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हम क्वालिटी चैंटिंग करने से, शुद्ध चैंटिंग करने से भगवत धाम जाएंगे। तो डोंट मेक बिजी योर सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके बाद हम ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं। जस्ट चेक द नेचर एंड इंटेंशन बिहाइंड दैट। हम किस तरह की सेवा कर रहे हैं, क्या हमारी सेवा अनुकूल है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसी है, कि हम अपने आप को ही सेटिस्फाइड करने में लगे हुए हैं? क्या हमारी सर्विस से इस्कॉन संस्था को फायदा हो रहा है, या और भी लीडर्स तैयार हो रहे हैं कि केवल हम अपने आप को ही तैयार कर रहे हैं। है ना? ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए। आपके पास सीनियर्स होने चाहिए जो आपको ये सब आंसर्स दे सके। तो खाली कहने से कि हाँ हम सुबह उठ जाते हैं, मंगला आरती उठ जाते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। ये सब बहुत कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जनरली 99% लोग ऐसे ही रहते हैं। बस वो इंगेज रहते हैं, क्लास में आते हैं, सुनते हैं, उनको लगता है वो सही है, बाकी सब गलत। तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा कि यदि हम केवल अपने आप को ही उठा रहे हैं और बाकियों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीटिंग प्रोपेंसिटी ही है। यह भी विस्तृण स्वार्थ ही है। इस सर्विसेज से हम गोलोक धाम नहीं जाने वाले, हार्ड प्यूरिफिकेशन नहीं होनी। हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी किसी को सिखाया या किसी को मौका दिया नहीं, सातों दिन हम ही करते हैं, और इससे कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में, वर्णाश्रम धर्म सिस्टम में, जब आदमी जो हो जाता है, फिर 40s 50s में हो जाता है, उसको बोलता है कि भैया आप ना थोड़ा धाम वाम जाया करो। है ना? 40s 45 के लोगों को बोला था थोड़ा धाम जाएगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा जगह दो, नए लोगों को सेवा करने दो। इसीलिए जब हम 35 से प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंटली, और 40 के एज तक आते आते हमें कम बोलना चाहिए, और चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कम काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। आप उस व्यक्ति को, आप जो आपके आगे प्रोग्रेसर हैं उनको सपोर्ट कीजिए, वो मेन काम करें, आप कभी कभी इंस्ट्रक्शन दीजिए। धीरे धीरे हमको बाहर निकलना चाहिए और भक्ति में इन्वॉल्व होना चाहिए, फुल फ्लेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम देखते हैं कि सेवाओं में वही लगे रहते हैं, वो कभी नहीं जाते छोड़ के, नए लोगों को मौका ही नहीं मिलता है ना? तो अगर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो हम भगवान को तो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद श्रीमती राधा रानी का क्या मूड है, आपने सुना होगा, श्रीमती राधा रानी अगर कोई नया भक्त आता है तो उस कृष्ण के पास लेके जाते, उसके अंदर जो उत्सुकता होती है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अत्यंत करुणामयी होती है। वो जो जो जीव होता है उसकी पात्रता नहीं देखती, उसकी इंटेंशन होता है पीछे, वो देखती है। और अनक्वालिफाइड होने पर भी कृष्ण के पास लेके जाती है, कृष्ण ये ना मुझसे भी अधिक तुम्हारी सेवा कर, मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्रेम करता है, कृपया इसकी सेवा तुम स्वीकार करो। तो यही मूड चैतन्य महाप्रभु का है, यही मूड नित्यानंद प्रभु का है। तो क्या हम ऐसे भक्त हैं? एक डिवोटी हार्ड होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने के। आपको देख कर किसी को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प और केयर कर सकते हैं। तो ये वैष्णवाज होते हैं। वो वैष्णवाज नहीं होते जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ सब ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा वहां पे गए थे, हाँ वहां पे गए थे, वो भी किया था, वो भी किया। लेकिन क्या आपको उत्थान करने में, या आपकी कोई प्रॉब्लम है उसमें वो आपको हेल्प कर सकते हैं? तो डोंट बिकम दीज काइंड ऑफ डिवोटीज। ये डिवोटीज हो सकता है कोई पोजीशन जरूर हासिल कर ले, लेकिन भगवान को नहीं आकर्षित कर सकते। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि कहते हैं, जो वेदांतवादी थे, जो भक्त थे, जिनके मेरी माँ सेवा करती थी और मैं भी सेवा करता था,
वो क्या हुए, मेरी भक्ति से आकर्षित हुए। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनका धर्म होता है कि वो खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, है ना। आध्यात्मिक चीजों में उनका मन नहीं होता है। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि मैं बचपन से मेरा मन नहीं करता था, मेरा मन करता था इन साधु संतों की सेवा करूं, इनके बारे में ये बोल रहे हैं सुनूं। तो जब मैं ऐसा करता था तो क्योंकि ये अननेचुरल सिचुएशन थी, तो साधु संत जो थे वो मुझे देखते थे और सोचते थे कि अगर हम जा रहे हैं तो इस पर कृपा करके जाएं। मैं 5 साल का ही था, है ना। तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे वेद मंत्र रस दिए और मुझे कहा आप ऐसे चैंटिंग करो, तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे अभिलाषा भी करके गए। तो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोका है वो है, मैं भी बता रही हूँ, तो सुंदर श्लोक है। जैसे हम सभी भी बोलते हैं ना कि हमारे अंदर श्रद्धा, श्रद्धा कैसे उत्पन्न, है ना। तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम एक बहुत सुंदर श्लोक है। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है आई थिंक। इसमें बता रहे हैं कि श्रद्धा है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। मैं पढ़ देती, बहुत सुंदर श्लोक है ये, आप लोग को पढ़, ये जो पहला और दूसरा अध्याय है भागवतम का, बहुत बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें बोलते हैं शुश्रूषो सर्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पूर्ण तीर्थ निवेशना। क्या बोल रहे हैं? ऐसे बता रहे हैं कि हे द्विजो, जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती। ठीक है, यानी जो मुक्त पुरुष हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या होता है? महान सेवा हो जाती। और ऐसी सेवा से क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। क्लास में बैठने से लगाव नहीं उत्पन्न होता है, अलग अलग लेक्चर सुनने से लगाव नहीं उत्पन्न होता है। कैसे होता है? when we serve that devotee। तो हम सब श्रद्धा या श्रवण में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ना। तो श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है? श्रद्धा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है श्रद्धा? श्रद्धा उत्पन्न होती है जब हम भक्तों की, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा में सहयोग करते हैं। when we do some practical thing, तब वो उनको कृपा मिलती है। जैसे नारद मुनि उनके पत्तल उठाते थे, उनको सर्व करते थे, छोटे से बच्चे थे, खेलने नहीं जाते थे, है ना, बैठ के सुनते थे। तो उनके हृदय में करुणा आई और उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करके। लेकिन हम सेवा नहीं करते। हम ना डिफरेंट क्लासेस अटेंड करते हैं ऑनलाइन, कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते और सोचते हैं क्या है, हमें श्रवण में इंटरेस्ट आ जाए। अब देखिए कितना कपट है हम लोग के, है ना। इसीलिए बोला है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जो शुद्ध भक्त हैं या जो भक्ति करने का अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, उनके मिशन में हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनके अनुकूल सेवा जब हम करते हैं तो वो अपनी कृपा जो है हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तब श्रद्धा उत्पन्न होती है श्रवण की, क्योंकि श्रवण से शुरुआत होती है भक्ति की। बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी हमें नहीं पढ़नी। तो ये सब जो बातें हैं ये समझना होगा कि जब हम ये सब चीजें अपने जीवन में रखते हैं, जैसे फर्स्ट श्लोका में क्या बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कि ये 8 चीजों में हमारी श्रद्धा जो है, मन जो है वो स्टैब्लिश कर दो, ट्रांसफर कर दो। किसमें? गुरु में, दीक्षा मंत्र में, है ना, गायत्री मंत्र में, ब्रजवासियों में, ब्रज धाम में, है ना, रति अपूर्व मतिरम, और इंस्ट्रक्शंस में। जो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने में जो मेरी श्रद्धा जो है, मन वो क्या कर दो, लग जाओ, और बाकी चीजों को छोड़ दो। तो जब हम इन 8 चीजों में अपनी आसक्ति रति पूर्वम अतिरम करते हैं, तो उनकी कृपा से भौतिक आसक्तियां अपने आप खत्म हो जाती, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह जी ये बता, खाली श्लोका सुन के आप चले मत जाइए, हाँ हमने सुना ठीक है। तो हम सब जो है, अगर ध्यान से देखें, अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक दैवी और एक असुरी। तो हम सोचते हैं कि हमने दीक्षा ले ली है,
अब हम पालन कर रहे हैं तो हम तो भक्त बन गए। नहीं, अगर हम अभी भी ठीक से समझ नहीं रहे हैं, सूक्ष्म चीजों के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम क्राइम कर रहे हैं, हम असुर हैं। तो पूरी तरह से भगवान के अनुकूल बनना पड़ेगा। भगवान की अगर सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा भगवान के अनुकूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास ऐसे संघ होने चाहिए, वरिष्ठ संघ होने चाहिए, जो हमें चेक करके बताए, क्योंकि हमको तो लगता है कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब चीजों को ठीक से पढ़ें और फिर समझें, है ना। तो दम्भ तभी जाएगा जब हम इन लोगों को प्रेम करेंगे, इन लोगों को प्रेम करने का प्रयास करेंगे, इस तरह से भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो और भी काफी अच्छे से डिटेल में दिया है, तो हम देख सकते हैं। देखिए सब सब्जेक्ट मैटर कितना अच्छे से समझने का है ना, मन शिक्षा का। ये जो मन शिक्षा के जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विथ ऑल द एंगल्स। तो मन जो है सबसे ज्यादा हम उसका संग करते हैं, मन की सफाई होनी बहुत जरूरी, और मन को सही जगह लगना बहुत, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें जो है भक्तों को संग से सीखना चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से हम टूटी नाटी को जड़ से उठा सकते हैं, कर सकते हैं, इस तरह से हम आ सकते हैं। उर्मिला माता जी ने भी इस पे बहुत अच्छा कमेंट दिया है कि डिवोटी ऑन द पाथ ऑफ स्पॉन्टेनियस डिवोशन फॉर कृष्णा इन वृंदावन हैज बाय 6 वर्स gross hypocrisy and secretly engage in wicked deed as is slave to lust, envy, and so forth. In fifth verse, evil envy were robber along the side of the road, है ना? But in sixth, the problem is in our heart, है ना? फिफ्थ वर्स में क्या बोला था कि जो काम क्रोध रूप के रूपी जो शत्रु हैं, ये क्या होते हैं? ये जैसे हाईवे पर लुटेरे आ जाते हैं, वैसे वो हमारा भक्ति का धन लूट लेते हैं, फंदा डाल लेते हैं, है ना, मुंह में मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन सिक्स्थ वर्स में बता रहे हैं कि अभी बाहर शत्रु नहीं है, स्थूल रूप से तो चलो ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर सूक्ष्म रूप से है। क्या है? कपट, फूटी नाटी, और ये बहुत अंदर तक है। तो जैसे जैसे हम शुद्ध भक्ति करेंगे, हमारे अंदर से धीरे धीरे कपट जो है वो निकल जाएगा। अच्छा वर्ष था, इसको और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो मैं मुझे ऐसा मुझे लगता है कि मुझे तो काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता चलता कई जगह कि हम कपट कर रहे हैं। हमें क्या लगता है, नहीं नहीं हम कपट कैसे कर सकते हैं, नहीं हम ही कपट कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब अगर हम आए हैं तो हम भगवान से विरोध कर कर आए। असुर है, रिलेक्टेंट, प्रोपेंसिटी, वी हैव टू चेक अवर सेल्फ, है ना, कि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है वो कैसी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम जो डोंकी यूरिन में स्नान न करके भगवान के प्रेममयी सरोवर में स्नान करें, तो हमें शांति प्राप्त हो। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को अर्पण करती हूँ।